आज हम बात करेंगे बीजगणित का जो गुणा होता है वो कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। बीजगणित का गुणा बच्चे ज़्यादातर डरते हैं, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आएगा, कैसे आएगा। तो बीजगणित का गुणा देखने के लिए सबसे आसान है कि जब भी आपसे कोई बीजगणित का गुणा पूछे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो अलजेब्रा का मल्टीप्लाई होता है, बीजगणित होता है, उसका केवल 3 ही स्टेज होता है और उन्हीं स्टेजों का पालन करेंगे, सबसे आसान होता है। तो पहला क्या है, देखिए सबसे आसान में है बीजगणित के गुणा में हम क्या करेंगे, हम लोग 3 चीज़ों को ध्यान देंगे। पहला होता है उसमें चिन्ह का गुणा करते हैं। जब भी चाहे जितना भी बड़ा बीजगणित का है उससे मतलब नहीं है, सबसे पहले हमको चिन्ह का गुणा पर ध्यान देना होगा कि चिन्ह का गुणा ही करना होगा। दूसरा स्टेज देखिए उसका आता है कि हमको ध्यान देना होगा उसका अंक, जिसको हम लोग कह सकते हैं अचर। अचर का गुणा करते हैं, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो बीजगणित की होती है वो सबसे लास्ट स्टेज होती है, चर का गुणा करते हैं। चर का गुणा, और इसमें एक से ध्यान देना है कि जो चर का गुणा होगा उसमें गुणा में घाते हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर यह याद रहे, सजातीय जो लाइक टर्म होंगे जिसको सजाती बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, सजाती, हिंदी वाले सजाती, इंग्लिश वाले लाइक। तो सजाती पद, लाइक टर्म, जो सजाती पद होंगे उनकी घातें जोड़ देते हैं, उनकी घातें जोड़ते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है, उनकी घातें जोड़ देते हैं। इतना काम करेंगे, सबसे आसान है। इसके बाद गुणा गलत हो ही नहीं सकता, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। तो याद रखिए जो अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करना होता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल आप सुने होंगे, तो जो वेरिएबल है चर और नॉन वेरिएबल इनका गुणा होगा, और जो साइन उसका होता है चिन्ह मतलब साइन का गुणा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अंक मतलब अचर, अचर का मतलब इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद चर का गुणा जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं उसका गुणा करेंगे। और उस वेरिएबल में जो सजातीय पद होते हैं, लाइक टर्म होते हैं, आपको लाइक टर्म को याद रखना है। जो लाइक टर्म है वो खोजेंगे और उनकी घातें, घातें मतलब उनका जो पावर रहेगा उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे कैसे है। छोटा सा एग्जाम्पल, पहला अगर दे दिया गया 2xy में गुणा करना है, 2x की 3 घात yz, इसी में गुणा करना है माइनस, हमारे यहाँ पर दे दिया गया माइनस 1/2xyz, इतने से गुणा करना है। यहाँ मान लीजिए ये 7 है, चलिए 7 कर दिया जा रहा है, 7/2 हो गया, इतने का गुणा करना है। तो सबसे पहला हमने बताया था कि कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको चिन्ह का गुणा करना है। और चिन्ह का गुणा होता क्या है वो जान लीजिए। जब भी चिन्ह की बात आएगी तो चाहे जितना भी होगा, चिन्ह में आपको केवल देखना पड़ेगा, केवल ऋण चिन्ह देखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, हमको केवल माइनस देखना पड़ेगा। जो साइन हमारा है वो साइन क्या देखना पड़ेगा कि ऋण कहाँ पर है, माइनस कहाँ पर है। आपको और साइन से और चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। जब भी हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लाइक अनलाइक देखेंगे, अभी सारी बात हुई है, लेकिन सबसे पहले साइन देखा जाएगा, उसका चिन्ह देखा जाएगा, और चिन्ह में केवल ऋण देखेंगे, केवल माइनस, ओनली माइनस, केवल ऋण चिन्ह वही देखना है कहाँ पर माइनस है और वो कितनी बार है। उस माइनस को आपको गिनना है। क्या करना है, गिनना है। और उसमें ऑड इवन का पता लगाना है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, सम है कि विषम है। अगर वो सम आ गया, आपने ऋण चिन्ह गिना, सम आ गया, और चाहे ऋण गिनने पर विषम आ गया, बस इतना ध्यान देना है। क्या करना है, ऋण गिनना है। अभी हम उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, ऋण गिनना है, ऋण गिनना है, माइनस को गिनना है। वो सम है कि विषम, कितने ऋण हैं, वो सम संख्या में आ रहे हैं कि विषम में आ रहे हैं, ऑड में आ रहा है कि इवन में आ रहा है, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, किस में है, ये ऑड है कि इवन है, यही ध्यान देना है। तब अगर वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो समझ लीजिए चिन्ह हमेशा मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही आएगा, केवल गिनना रहेगा, गुणा करना ही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा है, अगर वो ऋण चिन्ह आप गिन लिए, ऋण गिन लिए और विषम संख्या आ गई, ऑड नंबर आ गया, तो हमेशा वो माइनस रहेगा, यह ध्यान रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले ध्यान दें। जब भी बीजगणित का गुणा करना होगा तो उसको आपको क्या करना है, पहले बताया गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बीजगणित का गुणा जो अलजेब्रा का गुणा होता है, चिन्ह का गुणा करते हैं, साइन का गुणा करते हैं, और साइन में गुणा हमने बताया है, अभी आगे क्या करना है उसको बताएंगे। फिर अचर जिसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, और फिर चर
वेरिएबल नंबर। इनकी कहानी होती है, पहले साइन के पीछे आएंगे, फिर अंक का, फिर उसके बाद चर का, और जो चर में आएंगे मतलब जिसको हम वेरिएबल नंबर लेके चलेंगे, जो लाइक टर्म होंगे उनकी घातों को जोड़ेंगे। अब वो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इस एग्जाम्पल के साथ हमको हल करना है, तो हमने ऋण आपको दिखा दिया। तो पहले क्या बताए हैं, ऋण जहां पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ मिल गया, यहाँ पर हमको ऋण मिल गया। अब ऋण मिलेगा तो हम बताए हैं कि ऋण का गुणा नहीं करना है, गिनना है, माइनस को गिनना है, और उसको गिनने के बाद वो चेक करना है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। देखिए यहाँ पर क्या था, ऑड था कि इवन था, हमने देख लिया। ऑड नंबर रहेगा, देखिए ऋण एक ही आया है, हम गिन लिए कि वो एक आया था। अब एक कहाँ चला गया, देखिए आपकी विषम संख्या में चला गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑड नंबर चला गया। तो जैसे ऑड आ गया, एक आ जाए, तीन आ जाए, पाँच आ जाए, जितने ऑड नंबर हैं, इसका मतलब पहला आंसर हमारा आना शुरू हो गया कि चिन्ह का गुणा हो गया। पहला काम हमने यही बताया है कि ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं, गुणा करते नहीं है, गिनते हैं। गिन लिए, बता दिया ये ऑड नंबर था तो माइनस आ गया। उसके बाद दूसरी कहानी क्या आएगी, उसके बाद हमने बताया अंक का गुणा करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, लिपापोती थोड़ा सा हो गई है इधर समझाने के लिए। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे ला रहे हैं। आपने समझ लिया कि ऋण चिन्ह को क्या करना है, गुणा नहीं करना है। ऋण चिन्ह को हमेशा गिनते हैं बीजगणित में, चाहे अंक गणित हो, कहीं भी होगा, ऋण का गुणा है तो गुणा मत करिए, उस चिन्हों को गिनिए। गिनने पर सम संख्या है तो हमेशा प्लस आएगा। अगर गिनने पर ऋण गिन लिए कि 5 ऋण मिला है तो इसका मतलब माइनस आएगा। 9 ऋण मिल गया, ऋण ऋण कई बार गुणा किया गया तो 9 है, इसका मतलब वही ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब माइनस, हमने बता दिया। ऑड मतलब विषम, और विषम रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। देखिए हमने गिन लिया इसको, यहाँ पर एक ही ऋण था तो हमारा पहला आंसर आ गया चिन्ह का माइनस। उसके बाद बताए हैं अंक का गुणा करते हैं। देखिए बताया गया उसके बाद अंक का गुणा करते हैं, इसको अचर बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसका गुणा आप चाहे रब पर भी कर सकते हैं, और चाहे जैसे कर लीजिए, आप सबको उतार लीजिए, अकेले में बुला लीजिए, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, इसको बुला लीजिए, 7/2 था। ऋण है नहीं क्योंकि ऋण की कहानी पहले समाप्त कर दी गई। ऋण आ गया, आज पहला टॉपिक है, पहला पार्ट हम बता रहे हैं। उसके बाद इससे बड़े बड़े जो हम लोग बीजगणित का गुणा देखेंगे वो कैसे हल करेंगे। सबसे आसान भाषा अगर समझे रहेंगे तो बड़ा गुणा कितनों ही बड़ा होगा कर ले जाएंगे, और गुणा आ गया तो भाग आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सीधे सीधे जानते हैं ये कट जाएगा। अगर जिसको कुछ ना समझ में आए तो वो बटे कर लेगा, ऊपर का कर लेगा, नीचे का गुणा कर लेगा, लेकिन इतना गणित तो आ ही रही है। क्योंकि बताते हैं बार बार कि दवा तभी फायदा करती है जब पेट में कुछ खाते रहते हैं, कुछ नाश्ता पानी ले लेते हैं, तब दवा फायदा करती है। इतना जानकारी रहनी चाहिए कि कट जाता है। अब यहाँ से कुछ बचा नहीं, जब नीचे 1 1 1 हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो परिमेय संख्याओं के लिए होता है, P/Q के लिए होता है। सीधे आपका बच गया क्या, 2 में 7 का गुणा कर दिए, 14 आ गया। अगर जिसको ही डर लग रहा होगा कि 14 कहाँ से आया, तो फिर उसको देख सकते हैं कहाँ से आया। हमने बताया अंक उतारेंगे 2, यहाँ से अंक उतारेंगे 2, यहाँ से अंक उतारेंगे 7/2। और जिसको लग रहा है नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अपना बटे करके सबको भिन्न बना ले, परिमेय संख्या बना ले और गुणा कर दे। 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 4 7 जा 28, इंग्लिश हिंदी जैसे भी आप पढ़े हैं। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। फिर यहाँ से 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 दूना 2, 2 दूना यहाँ आएगा नहीं, जिसका मतलब 2 1 जा 2 ही आएगा। अब यहाँ पर भी वही बात है, 28 में 2 से भाग करेंगे तो 14 ही आएगा, चाहे जैसे करेंगे दोनों तरह से सही है। तो 2 काम हो गया, चिन्ह का गुणा हो गया, अंक का गुणा हो गया। अब तीसरी बारी आती है किसकी, चर की, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टर्म्स। उस वेरिएबल में आपको गिनना है कितने लोग बैठे हैं उस घर में, कितने लोग हैं। देखिए इसमें कितने लोग हैं, हम गिन रहे हैं, एक तो एक्स बैठा हुआ है, वाई भी बैठा हुआ है, और आगे चलिए देखिए जेड बैठा हुआ है। 3 ही लोग बैठे हैं, कौन कौन, एक्स बैठा है, वाई बैठा है, जेड बैठा है। तो जो वेरिएबल नंबर है वो कितने लोग उसके घर में हैं, ए से जेड तक के कितने लोग बैठे हैं वो सबको नोट कर लीजिए, बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद इस वेरिएबल नंबर में जितने लोग आ गए, जितने वेरिएबल थे, अब उनका जो लाइक टर्म है हम इकट्ठा कर लेंगे, मतलब ये गिनेंगे एक्स कितनी बार है। अगर आपको लाइक और अनलाइक नहीं समझ में आ रहा है तो इसका वीडियो पहले पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ लाइक का मतलब ये है जिनकी शकल सूरत एक जैसे दिख रही है वो लाइक हैं। तो एक्स को हम गिनेंगे, देखिए 1, यहाँ पर देखिए जिसके ऊपर कुछ भी नहीं रहता है वो थोड़ा सा जान लीजिए, अगर किसी भी वेरिएबल टर्म के ऊपर
कोई पावर नहीं दिख रही तो उसको 1 मानेंगे, और जो दिखेगी तो उसको तो गिनेंगे ही गिनेंगे। जैसे यहाँ पर केवल x लिखा हुआ है, अगर पूछा कोई इसके ऊपर पावर कितनी है, घात कितनी है, तो इसके ऊपर 1 घात है, और जहाँ पर दिख रहा है तब तो दिख ही रहा है, पूछना ही नहीं है। 2 घात यहाँ पर है, 3 घात है। लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं है उसके सर पर, मतलब ऊपर उसकी घातें, उसका टर्म पावर 1 रहेगा, और उसके आगे अगर किसी चर के आगे पूछा जाए यहाँ पर उसका गुणांक कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, वो भी 1 रहता है। तो याद रहे, जिस चर के आगे कुछ न लिखा हो तो उसकी घात भी 1 रहती है, उसके आगे वाली गिनती भी 1 रहती है। ये आगे काम करना होगा इस पर। तो अभी हम लोग क्या किए, गिनेंगे चर के, देखिए गिने। 1 यहाँ पर उन्होंने बताया जहाँ पर कुछ नहीं है वो गिनते हैं। 1 इस पर है, 3 इस पर है, 4 हो गया, 1 इस पर है 5, इसका मतलब x की पावर 5 हो गई। फिर y पर चलेंगे। y देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बताएं, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर 2 हो गया, और 1 यहाँ पर 3 हो गया, इसका मतलब y की पावर 3 हो गई। z को गिनेंगे। z देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2 घात है, तो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, इसका मतलब इसके आगे 3 आ गया। हमने कुछ किया नहीं, क्या किया, केवल हमने चिन्ह का काम देख लिया, अंक को देख लिया, और चर जिसको हम लोग वेरिएबल नंबर बोलते हैं उसको लिखे और सबको गिन लिए। देखिए हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। क्या किए, पहले चिन्ह का गुणा, फिर अंक में कर लिए, बीजगणित में जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, उस अलजेब्रा का जो कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर होता है, उस वेरिएबल में हम लोग गिनेंगे कितने लोग थे, 3 लोग थे, और सबका नंबर गिन लिए, उसके ऊपर नंबर चढ़ा दिए। एक्स देखिए 1, 3, 1 4, 1 5 आया था। वाई के ऊपर देखिए 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर 2, और 2 वहाँ पर, कितना था, 1 ही आया था। जेड अकेला, सॉरी यहाँ पर जेड है ये। उसके बाद कौन कौन बच गया, वाई हमने देख लिया, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर 2, और 1 यहाँ पर 3, ये 3 आया था। और जेड को गिन लिए, केवल यहाँ 1 था, ये जेड के ऊपर 2 घात है। इस प्रकार हम केवल उनकी गिनती गिन लेंगे, गुणा हो जाएगा एक एग्जाम्पल के साथ। फिर हम लोग बड़े वीडियो लेकर आगे चलेंगे, पहले छोटा छोटा सिस्टम देख लिया जाए। मान लीजिए अगर ऐसा आ गया, 2/3 माइनस 2/3 ए बी सी, मल्टीप्लाई करना है, -4/7 बी स्क्वायर एक्स वाई, और फिर गुणा करना है केवल -ab। यही मान लीजिए आपको गुणा दे दिया गया। तो फिर वही कहानी कि सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, और चिन्ह का गुणा हम बताए हैं, बीजगणित का जो चिन्ह का गुणा होता है वो केवल और केवल गिनते हैं, गुणा नहीं करते हैं। चाहे अंकगणित में ऋण चिन्ह है उनका गुणा दिया जाए, चाहे बीजगणित में आए, केवल गिनते हैं, और गिनने पर ऑड इवन देखा जाता है। चलिए गिने। यहाँ पर देखिए कितना था, 1 माइनस यहाँ पर है, 1 माइनस यहाँ पर है, 1 माइनस यहाँ पर है, 3 आया। 3 का मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या। और जब विषम संख्या है तो विषम का मतलब है कि वो माइनस आना ही आना है। आपको गुणा ये नहीं करना है कि माइनस माइनस का प्लस होगा, फिर प्लस का माइनस का माइनस होगा, वो नहीं करना है, सीधे करिए, आपका आंसर आ गया। उसके बाद बताएं अंक का गुणा करेंगे। अंक में उतार लीजिए 2/3, यहाँ पर अंक कितना है, 4/7। ये भ्रम नहीं होना चाहिए माइनस कहाँ गया, माइनस का काम हो चुका है, अब माइनस से आपको डरने की जरूरत नहीं, माइनस को हमने यहाँ फाइनल कर दिया है। अब यहाँ पर आ गया, और एक यहाँ पर कुछ है नहीं, हमने बताया है कि जिसके आगे कुछ नहीं रहता है एक कोएफिशिएंट मानते हैं, एक गुणांक मानते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो एक लिखने से कोई फायदा है नहीं, एक नहीं लिखेंगे, लिख भी देंगे तब भी कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर बताए हैं कि अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 4 जा 8। फिर देखिए 3 7 21, 3 7 जा 21। आप जिस रूप में भी जानते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में यह कॉमन है। आप समझ सकते हैं क्या आ गया, कितना आया, 2 दूना 4, ये 2 चौको 8 आ गया था, और यहाँ 3 7 21 आ गया था। उसके बाद क्या करेंगे, बीजगणित में चर को गिन लेंगे कि चर में कौन कौन आया हुआ है। देखिए कौन कौन चर में आया है, गिनेंगे। देखिए ए आया है, फिर और कौन आया है, बी आया है, फिर कौन आया है, सी आया है, 3 तो यहीं आ गए, बी हो गया, देखिए एक नया आ गया एक्स, और कोई एक आया है वाई। इतने लोग हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। कौन कौन मिला, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, एक्स मिल गया, वाई। अब गिन लीजिए क्या कोई और इसके अलावा नहीं है, 5 ही लोग हैं वेरिएबल के। अब इनके बाद इनके पावर को गिनेंगे कि ए कितनी बार यहाँ था। तो देखिए यहाँ पर ए अकेला है, उसके बाद
एक यहाँ पर है। और बताए हैं जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 मानी जाती है, तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, देखिए 2 हो गया, a की पावर 2 हो गया, a की घात 2 हो गई। b को गिना जाए, b देखिए यहाँ पर था 1 और 2 और यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, देखिए इसके ऊपर 1 है छिपा हुआ है, बताए हैं 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 3 हो गया, 1 b यहाँ पर है 4, तो b की पावर 4 हो गई, b की घात 4 हो गई। अब c पर गिना जाए, c यहाँ पर अकेला है, अकेला ही है, अकेला ही रहेगा, कोई है नहीं। x को देखा जाए, x अकेला है, वह भी अकेला है, y कहाँ पर है, y भी अकेला है। बस अब यही हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप बीजगणित का अभ्यास पहले पार्ट में देख लिए कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। ये बीजगणित का पार्ट 1 है। बीजगणित में अगर आपको देखना है बीजगणित कितनी आसान है, कितनी आसानी से हम इसका गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, इसके इक्वेशन कैसे हल कर सकते हैं, सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक। आज के लिए इतना ही। हाँ, देखते रहिए, फिर चर्चा करेंगे इसके भाग की प्रक्रिया क्या है। और भाग में जानते रहिए, भाग लगाने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मतलब भाग सीखना है तो आपको जोड़ आना चाहिए, घटाना चाहिए, गुणा आना चाहिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।